खड़ा कर सर जी, आयत लिखी और खड़ी हो जाओ। साडे इस्लाम का मजाक है। लाहौर में एसपी ने मुश्तइल हुजूम से अरबी खत्ताती वाला लिबास पहनी खातून की जान बचा ली। होटल के मालिक ने लोगों के हुजूम को इकट्ठा होते देखा तो मामले की हसासियत को भांपते हुए फौरी पुलिस को इतला कर दी थी। यूं एएसपी शहर बानो ने न सिर्फ समझदारी से इस मुश्तइल हुजूम को संभाला बल्कि अपनी जान खतरे में डालकर खातून को बाहिफाजत हुजूम के नरगे से निकालने में भी कामयाब हो गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, लोग डर रहे हैं, फॉरेनर्स डर रहे हैं, जो नॉन मुस्लिम है वो डर रहे हैं कि अगर हम पाकिस्तान में गए, किसी ने भी हम पे इल्जाम लगा दिया कि इसने बेहुरमती की है इस्लाम की, तो बाजार में वो तो बात ठीक है, जो गुस्ताखी रसूल करेगा तो उसके साथ जो ये तो एक्ट है हमारा। ये इस बेचारी का से जुदा था, अगर पुलिस टाइम पे ना पहुंची तो आज अखबारों में यही छपरा होना था कि एक औरत ने गुस्ताखी की और उसका जुदा हो गया। कि जो भी गुस्ताखी करेगा ना उसका जुदा होगा, और इस पे आपका भी ईमान होना चाहिए। और यहाँ पे जितने लोग होंगे किसी की दो राय नहीं है। जो उस लड़की के लिबास के ऊपर लिखा हुआ था वो अरबी का लफ्ज हलवा था, जिसका मतलब खूबसूरत होना है, हसीन होना है। ये वाकया कब कैसे पेश आया, आइए जानते हैं। कल यहाँ आपकी दुकान के पास जो कल एक खौफनाक वाकया पेश आया है, एक लड़की के साथ बगैर जाने बगैर समझे कि उसके कपड़ों के ऊपर क्या लिखा हुआ है, नाउजुबिल्लाह, उसको के लिए यहाँ पर लोग छुरियां लेकर आ गए। किस तरह का सलूक किया गया? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो हमारे पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको कुरान के बारे कुछ भी नहीं पता, ना उनको नमाज के बारे पता, ना उनको हदीस के बारे पता है, ना उनको किसी चीज़ के बारे पता है। सुबह आते हैं इधर, अपना जॉब करने आते हैं इधर, उनको ये नहीं पता कि ये कुरान पाक की आयत लिखी हुई है, यहाँ कोई यासीन सूरत लिखी हुई है, यहाँ कोई कलमा लिखा हुआ है। पहली बात ही इनको ये मालूमात ही नहीं है। वो बच्ची ने, वो दुबई से आई हुई थी बच्ची, वो उसने दुबई से सूट खरीदा किसी शॉप के ऊपर से, दुबई के अंदर उसने शॉप से सूट लिया है। उसके बाद वो लड़की ने पहन लिया, उसको नहीं था पता कि ये सूट मेरा इशू बन जाएगा। इधर तमाम लोगों ने इकट्ठे करके पुलिस बुला ली, लोगों ने डंडे पकड़ लिए, किसी पकड़ ली है, कोई कह रहा मैं इसको फायर मार दूंगा, कोई कह रहा कुछ कर दूंगा। किसी को ये नहीं था पता कि ये आयत लिखी भी क्या है। वो पढ़े लिखे होते तो पता होता ना क्या लिखा है। असल में वो लोग इस काबिल ही नहीं है कि उनको ये पता हो कि ये दीनी तालीम क्या चीज है। वो उस बच्ची ने ये बयान दिया अपना कि मैं दुबई से आई हूँ, ये मैंने शॉप से मैंने सूट खरीदा है, और मेरे ससुर जो है वो भी एक मुसलमान है और कुरान पाक पढ़ने वाले, मैं भी मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान के घर में मेरी शादी हुई है, मैं इस कुरान पाक की खुद इज्जत करती हूँ। मुझे नहीं पता यार ये अरबी में डिजाइनिंग बनी हुई है, मगर वो कुरान पाक नहीं था उसमें लिखा हुआ। हमारे सुने जिन मौलवियों ने उसके ऊपर फतवा लगाया, सवाल मेरा ये है कि जो मौलवी थे, जो हाफिज थे, हाफिज तो कुरान पाक हिफ्ज किया होता है ना, उसको हाफिज बोलते हैं। जिसने कुरान पाक हिफ्ज किया है उसको यही नहीं पता कि उस लड़की के ड्रेस के ऊपर कुरान की कोई आयत लिखी हुई है या फिर खताती लिखी हुई है। जो खताती लिखी हुई थी वो हलवा लिखा हुआ था। हमारे यहाँ जो कुरान पाक हिफ्ज करते हैं, हाफिज जिन्हें कहते हैं, वो पूरा कुरान पाक अपने दिल और अपने दिमाग में महफूज कर लेते हैं, कुरान की आयत फर जुबानी सुनाते हैं। लेकिन जिन मौलवियों ने कल लड़की के ऊपर फतवा लगाया, मैं उन्हें मौलवी नहीं मानती। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि हमारे इधर लाहौरी मस्जिद वाले मौलवी साहब हैं, उन्होंने जाके उधर थाने के अंदर भी बयान दिया और पूरा चेकअप किया है। लड़की के ऊपर कोई ऐसा कोई पॉइंट नहीं था। सर उससे माफिया मंगवाई गई हैं, उससे माफिया मंगवाई गई हैं। वो लड़की जिससे माफी मांगनी चाहिए थी लोगों को, उससे माफी मंगवाई गई। मैडम मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि मैं इस बाजार के अंदर मैं किसी को मौलवी नहीं समझता हूँ। ये मौलवी सारे 2 नंबर मौलवी हैं, धोखेबाज मौलवी हैं, नमाजें पढ़ते और झूठ बोलते हैं, नमाजें पढ़ के झूठ बोलते हैं, गेटे बनाए हुए अपने, झूठ बोल के सौदा बेचते हैं यहाँ पे। और मौलवी 2 नंबर मौलवी हैं जो इनको ये नहीं पता कि कुरान पाक लिखा हुआ क्या है, दीन के बारे में कुछ नहीं पता इनको। ये लाहौरी मस्जिद वाले मौलवी हैं, उन्होंने बयान दिया है कि लड़की के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं थी। वो बच्ची वाकई दुबई से आई हुई थी और उसने दुबई से शॉप से उसने सूट खरीदा है, वो अरबी की डिजाइनिंग बनी हुई उसके ऊपर।
ऐसा कोई कुछ नहीं था। लड़की मुसलमान है, उसके ससुर है वो भी मुसलमान है। ये मौलवी जितने में यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हैं, इनको अपने नहीं पता कि पहली बात यह कि मौलवी को अपने मायने का पता होना चाहिए। मौलवी किसे कहते हैं? मौलवी उसे कहते हैं जिसे मौला की खबर हो। इमाम उसे कहते हैं जिसे इमामत की खबर हो। इनको किसी चीज की खबर नहीं है। और हाफिज उसे कहते हैं जिसने कुरान हिफ्ज किया हो। देखिए, हम अपने इस्लाम का बड़ा एहतराम करते हैं। कल एक नारा यहाँ मार्केट में बुलंद किया गया कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। देखिए, हम अपने नबी के मानने वाले हैं, उन पे गुस्ताखी या कोई भी बात जो है हम कबूल नहीं करेंगे। हम उनके लिए अपनी जान की नजराने देने से भी दरेक नहीं करेंगे। लेकिन कल यहाँ एक मासूम लड़की को जो है घेरा गया, लेकर डंडे लेकर उस पे किया गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहली बात तो ये कि जो इंसान अपने घर में जो अपनी बेटी को बेटी समझता है, उसे बाहर भी बेटी समझना चाहिए। और रही बात अपना जो अहम बात है कि नबी बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सरकार ये एक हमारे लिए सबसे अफजल है। दुनिया के पहले और आखिरी नबी है, हमारे सबसे अफजल नबी हमारे। अगर कुछ ऐसा होता तो मैं ये कहता हूँ कि उसको संसार कर देना चाहिए, जो भी हो। मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। इन मौलवियों ने झूठे फतवे लगाए। हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। एक बार फिर जाहिल पाकिस्तानियों का चेहरा दुनिया के सामने आ गया जब कट्टरवादी पाकिस्तानियों ने एक महिला को टारगेट किया और महिला के खिलाफ जुदा के नारे लगने लगे। दरअसल लाहौर में एक महिला अपने पति के साथ शॉपिंग करने गई थी, लेकिन इस महिला को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि उसने ऐसी ड्रेस पहनी थी जिस पर अरबी भाषा में कुछ लिखा था। बस फिर क्या था, अनपढ़ जिहादी पाकिस्तानियों ने महिला को घेर लिया और उसे ड्रेस उतारने के लिए भी कहा गया। अरबी में कुछ लिखा देख इन जाहिलों को लगा कि ड्रेस पर कुरान की आयत लिखी हुई है। उस महिला के खिलाफ जुदा के नारे लगने लगे। जिहादी इतनी संख्या में वहाँ पर जुट गए कि महिला अपने पति के पीछे मुँह दूसरी ओर करके छिप गई। वहाँ के चश्मदीद बता रहे थे कि लोग छुरिया लेकर वहाँ पर आए थे, लेकिन वक्त रहते वहाँ पर पुलिस आ गई और एक महिला पुलिस अधिकारी इस महिला को भीड़ से सुरक्षित दूर ले गई, नहीं तो इस महिला के साथ कुछ भी बुरा हो सकता था। इस महिला के खिलाफ पाकिस्तान में फतवा भी जारी हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि महिला के ड्रेस पर अरबी में जो शब्द लिखा था उसका मतलब खूबसूरत होना है। इसके बाद भी इस महिला को ही लोगों से माफी मांगनी पड़ी। महिला ने माफी मांगते हुए कहा कि वो नहीं जानती थी कि लोगों की भावना इससे आहत होगी। उसने तो सिर्फ फैशन समझकर इस ड्रेस को पहना था। लेकिन दोस्तों, इससे पता चलता है कि पाकिस्तानी आवाम कितनी जाहिल और अनपढ़ है। अरबी में अगर कुछ लिखा है तो उसे कुरान की आयत समझ लेना ये जलालत की हद है। अगर इनको लगता है कि अरबी इस्लाम की भाषा है और ये पक्के मुसलमान है, तो आज तक इन्होंने अरबी क्यों नहीं सीखी? इसका मतलब ये भी है कि इनको कुरान का नाम लेकर कभी भी बेवकूफ बनाया जा सकता है, क्योंकि इन गधों को अरबी आती ही नहीं है। एक तो पहले ही पाकिस्तान में कोई जाना नहीं चाहता, इसके बावजूद अगर कोई विदेशी पाकिस्तान में जाता है तो इस्लाम के नाम पर उसके साथ ये जाहिल कुछ भी कर सकते हैं। इन्हीं सब हरकतों की वजह से ही सऊदी अरब और दुबई जैसे मुस्लिम देश इन जाहिल पाकिस्तानियों को जूते मारकर अपने देश से बाहर निकाल रहे हैं। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।